नमस्कार साथियों, मैं निशांत आप सभी का तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज। मेरे सभी साथी जुड़ जाएं और आज हम लोग पर्यायवाची लगभग 100 प्लस पर्यायवाची हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। आप उसको हूबहू पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा जितना आपको लिखवा रहा हूं, और विश्वास ये दिला रहा हूं कि आप जब भी एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम देने जब जाएंगे, तो आपको उन्हीं 115-20 में से पर्यायवाची में से आपको मिल जाएगा। ठीक, इस विश्वास के साथ अपनी जो अभीपसा है उसको मजबूत करते हुए आप आगे बढ़िए, ऐसी शुभकामनाएं हैं। और कुछ बातें बीच बीच में आपको बताता रहूंगा, उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 22वें चरण पे हैं। 22वां चरण कैसा होता है इसको देखते हैं। देखिए, पहला हमने लिया है पंडित। भैया अधिकतर लोग जानते हैं भैया पंडित बिरादरी के हैं, पंडित जाति, ऐसा कुछ नहीं है। पंडित मतलब क्या? जो मनीषी हो, जो विद्वान हो, जो कोविद हो। मतलब क्या? मनीषी, विद्वान, वज्ञ, शुद्धि। और हम और कुछ लिख रहे हैं। देखिए, हम जो लिखेंगे उसको भी, जैसे हम लिखते हैं आप कोविद, क्या लिखे? कोविद। कोविद मतलब भी विद्वान होता है, मनीषी होता है, पंडित होता है। मेरे साथ आप एक बार बोल लीजिए, एक बार बोल लीजिए मेरे साथ। पंडित का पर्यायवाची मनीषी, विद्वान, वज्ञ, सुधी, कोविद, और यहां पे विज्ञ। विज्ञ, बात क्लियर है? विज्ञ हो गया। तो ये भैया पंडित का पर्यायवाची होता है। अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसको ध्यान दे लेना, ठीक है। अगला क्या? परशुराम। तो परशुराम का पर्यायवाची भार्गव, भृगुनंदन, रेणुका तनय, भृगुसुत, जामदान्य, परशुधर। तो भैया एक नाम आप याद रखेंगे, परशुराम। तो परशुराम परशुधर थे, बात क्लियर है। परशुराम परशुधर परशुराम थे। हम यहाँ परशुराम मतलब फरसा को धारण करने वाले परशुराम, परशुधर दे दिया। जो लोग बागी बलिया के होंगे तो वहां पर कभी भी कुछ भी होता है तो लोग कहते हैं भृगु बाबा की जय, है ना, बोलते हैं भृगु बाबा की जय। तो भैया अगर कभी भी आ जाए, मतलब ये जो भृगु ऋषि थे उनके ये पुत्र थे। तो ये भृगुनंदन, और जो उनकी भृगु ऋषि की जो पत्नी थी उनका नाम रेणुका था, है ना, रेणुका तनय। तो ये रेणुका के पुत्र थे। और भृगुसुत आ जाए, भृगुनंदन आ जाए, भृगु तनय आ जाए, है ना, भृगुज आ जाए, तो ये सारे कई किसके होंगे? परशुराम जी के हो जाएंगे। तो भैया पंडित, परशुराम, ये दोनों आप याद रख लेना। बात क्लियर है? ऐसे याद करना। भृगु ऋषि, बागी बलिया वाले क्या कहते हैं? बोलो, भृगु बाबा की जय, ऐसे बोलते नहीं बोलते हैं? तो जो भृगु ऋषि थे उन्हीं की ये क्या थे, माना जाता है पुत्र थे। और जो उनकी वाइफ थी उनका नाम रेणुका था, तो उनके ये पुत्र थे। तो चाहे भृगुसुत दे दे, भृगुनंदन दे दे, रेणुका तनय दे दे, इस प्रकार से रेणुका नंदन दे दे, तो ये आप कुछ भी आएगा तो आप किसकी मारेंगे? परशुराम की। बात क्लियर हो गई? चलिए साहब, पाहुन। देखिए, एक शब्द पहुना है और एक लिखा रहता पाहुन। लोग ये, जैसे हम हमारे पूर्वांचल में क्या होता है, पूर्वांचल साइड में होता है पाहुन आए हैं। पाहुन मतलब क्या? रिश्तेदार, नातेदार, या जिसे ये कहा जाता है जैसे जिससे बेटी की शादी हुई रहती, पहुना, है ना। तो भैया पहुना रिश्तेदार मतलब क्या होता है? आगंतुक, मेहमान, अभ्यागत, अतिथि। अतिथि मतलब क्या? जिसके आने कोई तिथि न हो, अभिजनागत या अभ्यागत, मेहमान। तो ये हो गया आपका पाहुन। तो पहुना हो या पाहुन हो, सबका पर्यायवाची होगा मेरे भाई। पराग। पराग क्या होता है? पुष्प रज, जो पुष्प का जिससे ये होता है पुष्प, आप देखते हो जब खिलता है उसमें एक रज होता है जिसका सौरभ से सुगंध उठती है। तो पुष्प रज, पुष्प धूलि, केसर, सुगंध, ये किसके हैं? पराग के हैं। बात क्लियर हो गई? देखिए, बंदर हमने यहां लिख रखा है प्लवग, और ये आरो एआरओ एग्जाम में आया हुआ था। ठीक, और क्या? अब यहां पे लिख लीजिए आप, कपि, मरकट, 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 ठीक, शाखा मृग, भाई शाखा मृग, ठीक, शाखा ते शाखा पर जाई, है ना, हनुमान जी को हम कहते हैं ना शाखा ते शाखा पर। ये हो गया बंदर, प्लवग, कप, मरकट। बंदर की मैक्सिमम पर्यायवाची याद कर लेना, अभी से बता दे रहा हूं, बंदर की पर्यायवाची मैक्सिमम याद कर लेना। बात क्लियर है? हम यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वो लिख दे रहे हैं। ब्राह्मण, अभी यहाँ पे पंडित, यहाँ पे ब्राह्मण, भैया ये आए हैं। अभी हम इनमें देखिए, यहाँ पे पंडित था, यहाँ पे ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब क्या? अग्र जन्मा, जो सबसे पहले जन्मा हो। विप्र, विप्र
द्विज भूसुर महिदेव भूदेव, है ना। अब इसमें जो द्विज लिखा हुआ है, अगर कभी भी पक्षी आ जाए, क्या पक्षी, तो भैया पक्षी का पर्यायवाची भी क्या होता है आपका, द्विज होता है। तो द्विज मतलब ब्राह्मण भी होता है और द्विज मतलब पक्षी भी होता है। बात क्लियर है। तो भैया आप ब्राह्मण और पंडित ये दोनों पर्यायवाची आप समझ गए ना। अग्रजन्मा विप्र द्विज भूसुर महिदेव और भूदेव। अगला क्या, मस्तक, ये भी कई बार आया है। मस्तक, ललाट, भाल, माथा, पेशाती, यहाँ पे और लीजिए कपाल, क्या होता है, कपाल भी होता है, आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो भैया मस्तक, ललाट, भाल, माथा, पेशाती, कपाल, ये आप भूलिएगा मत मेरे भाई। बात क्लियर है। चलिए साहब, मोर, मोर में क्या है, मेह प्रिय, मयूर, सिखी, बहिर्ण, केक, केकी भी होता है, कलापी, सिखावल, नीलकंठ, ये नीलकंठ नहीं नीलकंठ होगा, नीलकंठ, नर्तक प्रिय, ध्वजी, सारंगी, सारंग भी होता है इसका। बात क्लियर, सारंगी दे दिया है ना। तो भैया ये मोर का हो गया, में है, फिर मयूर, ये सिखी आप याद, सिखी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सिखी, सिखी पूछा जाता है, केकी, जैसे ये केकी है, ये भी केकी पूछा जाता है, कलापी, सिखावल तो आप समझिए नीलकंठ, जिसका गर्दन नीला हो, नीलकंठ, ये जैसे अगर आ जाता है नीलकंठ तो भैया ये शंकर जी को दर्शाता है ना। तो ये बहुब्री समास वाला, तो वो आप इसको नीलकंठ मतलब मोर। अब भैया मोक्ष है, अब मोक्ष में क्या होता है, छुटकारा, प्राणांत, देहावसान, दिवंगत, देहांत, सदगति, परम पद, निर्वाण, मुक्ति, परम धाम, अमृतत्व, कैवल्य। भैया कैवल्य जो है ये किस भाषा, जैसे धर्म की बात करें, जो अब इसमें हम एक चीज और दे रहे हैं, जैसे निर्वाण, एक शब्द निर्वाण है और एक कैवल्य है। तो भैया देखो, अगर हम जैन धर्म की बात करें तो उसमें कैवल्य की बात आती है, अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो निर्वाण, जैसे महापरिनिर्वाण, है ना, तो आ जाता है। एक और जैसे बेसिक प्रश्न आपको जीएस का बता दूं, जैसे कभी कभी यहाँ पे आ जाता है, पूछ लेता आपसे चंद्रगुप्त मौर्य आखिरी बार मतलब कहाँ वो गए थे, है ना। तो भैया श्रवण बेलगोला। तो इसे जैसे यहाँ पे मतलब क्या, निर्वाण, आज आप बौद्ध धर्म पढ़ लेना, कैवल्य के बारे में जानकारी होगी तो आप जैन धर्म पढ़ लेना। और लास्ट में बता दे रहा हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम बार कहाँ गया था, तो भैया श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में है। बात क्लियर है। तो भैया ये आपका 9 पर्यायवाची। आगे बढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते जाना। और अभी आपको ये भी बता दूंगा कि अगर आप 10 तारीख को या जो हमारे जो कोचिंग में टेस्ट होने वाला है उसको आप कैसे आप फेस करिएगा वो भी मैं बता दूंगा आपको, है ना। चलिए साहब, चोर, चोर का क्या होगा, मोशक, कुंभिल, खनक, साहसिक। बात क्लियर है। अब भैया इसमें आप तमीचर जोड़ लीजिए, है ना, तमीचर। अब इसमें आप रजनीचर जोड़ लीजिए, रजनीचर, है ना, जो रात में करे। मूसक हो गया, कुंभिल, खनक बड़ा महत्वपूर्ण, साहसिक बड़ा महत्वपूर्ण। लोग कहते हैं अरे यार साहस का काम किया है, तो साहस का काम साहसिक करता है। साहसिक मतलब क्या भैया, साहसिक मतलब होता है चोर। बात क्लियर है। अब ठग भी यही तुरंत, ठग और चोर एक साथ दिया हमने, क्यों, अभी देखिएगा, प्रतारक, वंचक, आड़ीमार, जालसाज, प्रवंचक। आप जब पढ़ते होंगे तो कहते होंगे एक प्रवंचना रची गई, प्रवंचना मतलब षड्यंत्र, है ना, कौन रचता है, ठग रचते हैं, चोरी कर ठगी करने के लिए। जालसाज, जो आपको अपने जाल में फंसा, जालसाज। अड़ीमार, है ना, वंचक, ऐसा जो अपने वचन से पलट जाए, अपने वचन को और बढ़ा चढ़ा है, वो वंचक होता है। प्रतारक, वचन, वचन मतलब उक्ति, बात, प्रण, कथन और वादा। वादा किया तो निभाना पड़ेगा, है ना। जीव, जीव मतलब क्या होता है, प्राणी, प्राणधारी, दहधार, दहधार। ये आपके एग्जाम का है मेरे भाई, तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। टीका, टीका हम लोग कब करते हैं, टीका टिप्पणी होता है, व्याख्या करना, वर्णन करना, विवेचना करना, है ना, ये क्या होता है, टीका का होता है। आप पढ़ लो इसको, एक बार आपके पास सीट होगी आप उसको देख लेना, एक बार ये वीडियो देख लेना, आपका पर्यायवाची नहीं गलत होगा। जो करवा दे रहा हूं आप इस वीडियो को 4 बार देख लेना, 4 बार, 2 बार, 3 बार देख लेना, मुश्किल से आधा 1 घंटे की वीडियो आप इसको दुगनी स्पीड से 1.5 गुनी स्पीड देख लेना, लेकिन देख लेना मेरे भाई, कई बार देख लेना, ठीक। डर, डर मतलब क्या, भीति होता है। अगर आपसे यही आ जाए भीति, भय तो आप जानते हैं, त्रास आ जाए, भीति, भय, त्रास, है ना। फरसा, भैया फरसा वही जो परशुराम जिसको लेके चलते थे, फरसा,
तो कुठार भी होता है। बात क्लियर है। तरकस, तो भैया तरकस वो होता है जिसमें हम तीर रखते हैं, और तीर किसमें रखते हैं? तुड़ी में रखते हैं, खड़ग में रखते हैं, निशंग में रखते हैं, जो पीछे टांग के लोग चलते हैं। बात क्लियर है। तोता, तो भैया तोता का शुक होता है, सुगा होता है, रक्त तुंड होता है, कीर होता है, दाड़िम प्रिय होता है, और कभी कभी सुग्गा भी दे देता है। क्या देता है? सुग्गा भी दे देता है मेरे भाई, सुग्गा। बात क्लियर है। तो तोता का शुक, अब मेरे साथ पढ़ो, तोता सुक, सुगा, रक्त तुंड, कीर, दाड़िम प्रिय। देखिए अगर आप मोदक प्रिय, जैसे यहाँ पे लिख दे मोदक प्रिय, अब दाड़िम प्रिय तो मोदक प्रिय अगर दे दे भैया, अब भैया अगर मोदक प्रिय दे दे तो ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे गणेश। लेकिन अगर दाड़िम प्रिय दे दे तो भैया ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे तोता महोदय। ये दाड़िम प्रिय होते हैं। उन्नत, उन्नत का मतलब सबसे ऊंचा, उच्च। अब यहाँ पे तंग नहीं, तुंग होगा। क्या? तुंग। गगन चुंबी, बात क्लियर है। गगन चुंबी, जैसे नहीं हम लोग कहते हैं ऊंची ऊंची मारते हैं, गगन चुंबी मारते हैं बहुत उत्तुंग शिखर पर। बात क्लियर है। उत्तुंग शिखर। ठीक। थोक, थोक मतलब होता है थाक, ढेर, समूह। अब भैया थोक का विलोम क्या होता है? अगर आपसे ये हम पूछें कि भैया थोक का विलोम क्या होगा, थोक का विलोम क्या होगा, कमेंट में जवाब दो। जिनको ये लग रहा है कि साहब ये तो ऐसी क्लास है, सर कमेंट नहीं देख रहे, मेरे भाई मैं देखता हूं। आप जिस हिसाब से जवाब देते हैं उस हिसाब से फिर मैं और इंप्रूव करता हूं। और एक बात बता दूं अभी से, जो अभी क्लास आपकी जैसे ये हो गई, फिर उसके बाद एक क्लास रहेगी आपकी मुहावरे की, उसके बाद आप एकदम आराम से पढ़ लीजिएगा। 10 तारीख को या 10 तारीख के बाद जो भी क्लास रहेगी वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगी, उसको देखना मत भूलना, क्योंकि वो जो आपके एग्जाम में आता रहेगा उसे वही मैं डिस्कस करूंगा। बात क्लियर है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या मेरे भाई? अगला है दिन। दिन, दिन का क्या होगा? दिवस, वासर, वार, दिवा। ये दिन के पर्यायवाची जो महत्वपूर्ण वही मैं लिखवा रहा हूं। अब दिन, दिवस, वासर, वार, दिवा ये क्या है? जैसे हम लोग कहते हैं रविवार, शनिवार। वार मतलब क्या? दिन। शनि का दिन है, रवि का दिन है। रवि मतलब सूर्य का दिन है। अगर आप रवि की बात कर रहे हैं तो रवि मतलब क्या? जिस दिन सूर्य हो। हम कहें सोमवार तो सोम, है ना, सोम का दिन है। मंगलवार मंगल का दिन है। वार मतलब होता है दिन, तो भैया याद कर लेना। निंदा मतलब क्या होता है? तुत्सा, बदनामी, बुराई, अपयश, अपवाद। अब किसी के बारे में, जैसे अगर आप निंदा कब करते हैं? बदनामी जब किसी की करनी होती है, जब किसी को बुराई कर, जब उसका यश नहीं उसका अपयश बताना होता है, तब आप बुराई निंदा करते हैं ना। तो ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची होंगे? निंदा के पर्यायवाची होंगे। नियति, नियति मतलब होता है भाग्य में क्या लिखा है। जो नियति में नियत होगा वही आपको मिलेगा। अगर आपकी नियति में ये होगा कि आप जीडी में सफल होंगे तो ऐसा कोई नहीं है जो आपको रोक पाए। अगर आपका प्रारब्ध है ये जीडी में सफल होना तो आप बिल्कुल सफल होंगे। तो नियति हो जाए, प्रारब्ध हो जाए, भाग्य हो जाए, होनी हो जाए, भावी हो जाए, दैव्य हो जाए। बात क्लियर है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। शाश्वत सही लिखा है क्या? शाश्वत ये गलत है भैया। शाश्वत कैसे होगा? शाश्वत ऐसे लिखा जाएगा। बात क्लियर है। शाश्वत ऐसे, है ना। नित्य होता है सदैव, अहिर्निश, अनश्वर। ठीक, अनश्वर। देख लीजिएगा, शाश्वत मतलब जो नश्वर ना, जैसे हमारा शरीर क्या है? हमारा शरीर क्या है? कहा जाता है हमारा शरीर नश्वर है ना। हमारा शरीर नश्वर है, तो भैया जो नश्वर नहीं, जो शाश्वत हो क्या? अनश्वर है, अहिर्निश है, सदैव, नित्य, पल। पल मतलब क्या होता है? निमिष, पल, जो पल जीते हैं, है ना, क्षण। नरक, तो भैया नरक में क्या? एमपुर, यमलोक, जहन्नुम, दुर्गति। लोग कहते हैं ना अगर तुम ये गलत काम करोगे जहन्नुम में जाओगे, तुम यमलोक में जाओगे, तुम यमपुर में जाओगे, तुम दुर्गति तुम्हारी होगी। बात कहते हैं नरक। लोग कहते हैं नरक, नरक हो रहा है, नरक भोग रहे हैं, मतलब क्या? दुर्गति हो रही, नरक भोग रहे हैं। ऐसे आते हैं। नरक का क्या? दुर्गति भी होता है। बलिदान, आत्मोत्सर्ग, प्राणोत्सर्ग, प्राण आहुति। कहा जाता है कि हमने उनके खातिर आत्मोत्सर्ग कर दिया, हमने उनके खातिर प्राणोत्सर्ग कर दिया, हमने उनके खातिर प्राण, अपने प्राणों की आहुति दे दी। मतलब क्या? हमने अपना बलिदान दे दिया। ईख, भैया ईख जो है बहुत, एक प्रकार से कह सकते हैं ईख ऐसी चीज है, ये अगर जन्म देखा जाए ना, जैसे अगर सबसे पहले जन्म किसका हुआ, फिर उसके बाद किसका जन्म हुआ, तो एक जन्म ईख का भी होता है मेरे भाई। ईख का, ईख ऐसी जो कभी बेकार ही नहीं जाती है। मतलब उसका, उसकी पत्ती भी काम में आती है, उसका तना, उसकी जड़ सब काम में आता है। ठीक, तो भैया इसको क्या? रसदंड, पैड़ी, गन्ना, रसद और रसाल, है ना, जिसमें रस भरा हुआ रसाल। किनारा, किनारा बोले तो
तीर, जैसे हम लोग कहते हैं नदी के किनारे जा रहे, नदी के तीर जा रहे, नदी के तट पर जा, नदी के पुल जा रहे हैं, बेला तट, पुलिन, घोर, सिरा और पर्यंत। पर्यंत मतलब क्या, जिसे हम कहें कि हम जीवन पर्यंत मतलब जीवन का जहां अंतिम होगा वहां तक हम आपका साथ देने के लिए तैयार है ना। तो वो जीवन पर्यंत, पर्यंत मतलब किनारा होता है मेरे भाई, बात इतना याद रख लेना। किसान, किसान कौन होता है, कृषक होता है, हलधर होता है। और यही हलधर, यही हलधर अगर पूछ ले हलधर और किसकी पर्यायवाची है, तो भैया अगर हलधर पूछ लिया जाए, हलधर मतलब हल को धारण करने वाले, तो भैया ये हलधर कौन धारण करता है, कृष्ण के भाई कौन है, बलराम है। और इसलिए हलधर की पर्यायवाची बलराम कोई भी होती है। आप अगर किसान पढ़ रहे हैं तो आप हलधर अगर पढ़ रहे हैं तो वो बलराम हो जाते हैं। बात क्लियर है। चलिए भैया, बहुत बढ़िया आप लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत से पढ़ लीजिए, मैं भी आपके साथ लगा हुआ हूँ, सर भी लगे हुए हैं। आप जरूर सफल होंगे, ऐसा मन में विश्वास, और कभी यार निराश नहीं होना, न रहो निराश, करो मन को। ठीक है, चलिए साहब आ गए, बलराम, हली, बलवीर, हलायुध, और यहीं पे क्या, हलधर, हल को धारण करने वाले, यहाँ पे लिख लेना हलधर। ठीक है, हल को धारण करने वाले कौन है, बलराम है। कुशल भैया कौन, ये देखिए कुशल सही लिखा क्या, कुशल भैया गलत लिखा है, सही कैसे होगा, कुशल मतलब होता है ई वाला कुशल। बात समझ में आ रही है, ई वाला कुशल मतलब क्या, दक्ष हो, प्रवीण हो, निपुण हो, पारंगत हो, निष्णात हो, पटु हो। बात क्लियर है, निष्णात हो और पटु हो, मतलब जैसे हम लोग कहते हैं वाक पटु, मतलब क्या है, जो भी वो बातचीत करता है उसमें क्या वो कुशल है, वाक पटु, पारंगत है, निपुण है, प्रवीण है, दक्ष है। किताब, हम लोग किताब पढ़ते हैं, किताब को पोथी, ग्रंथ, पुस्तक। कोमल भैया, कोमल का क्या, इसका पर्यायवाची तो आप पढ़ ही लीजिए, इसका विलोम भी याद कर लीजिएगा, अभी बता रहे हैं। कोमल का विलोम, जैसे अगर यहाँ पे कोमल का विलोम कह लिया जाए क्या, रुच्छ होगा, क्या होगा, रुच्छ होगा मेरे भाई, रुच्छ है ना। मृदु, मसृण होता है, मसृण, नरम, मुलायम, अरुच्छ, कठोर, अपरुष। भैया ये अपरुष लिखा, कल हमने आपको बताया था परुष, क्या, कल हमने परुष बताया था, एक शब्द परुष। तो परुष का क्या होता है, कोमल होता है ना, कोमल। एक हमने बताया पुरुष, हमने क्या आपको एक बार याद करा था क्लास में, पुरुष क्या होते हैं, पुरुष क्या होते हैं, परुष होते हैं। पुरुष का क्या होता है, स्त्री, स्त्री कैसी होती है, कोमल होती हैं। तो आप इन दोनों के एक साथ याद कर लीजिएगा, विलोम हो जाएगा एक दूसरे का, पुरुष का, परुष का विलोम कोमल, पुरुष का विलोम स्त्री। बात क्लियर है, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। कलश भैया, कुंभ, ये माघ मेला लगा है देख लेना, इसमें को एक बना कलश बना रहेगा। तो भैया कुंभ हो गया, घट हो गया, घड़ा हो गया, गगरा हो गया, हम लोग कहते हैं गगरा, गगरी, तो ये हो जाता है। कुमुदनी, नलिनी, कैक, चंद्र प्रिया। भैया कुमुदनी मतलब क्या, जो कमल वाली कुमुदनी होती है, ठीक। ज्योत्सना, खल, अधम, पामर, नीच, दुष्ट, ये दुष्ट, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, सठ। भैया अगर कोई खल है मतलब नीच है, अधम है, पामर है, दुष्ट है, दुर्जन, अगर किसी को कहना हो, अगर याद, जिसे इसमें क्या बहुत नहीं याद होगा तो पामर आपको नहीं याद होगा, है ना, बाकी सब तो ठीक ही है। ऐसे याद, सट नहीं याद होगा तो भैया आप जैसे पड़ोसी क्या कहना है, तुम बहुत पामर हो, वो समझेगा पावर मतलब शक्ति। तुम, आप क्या कहेंगे, तुम बहुत हरामी हो, मतलब क्या, नीच हो, दुष्ट है ना, उसको बोल देगा तुम बहुत पामर हो, तुम बहुत सठ हो सकता है सठ से समझ जाए सठियाना, मतलब पगला जाना, पगलाने के बाद जो काम होता है वो क्या होता है, मुफ्तक श्रेणी में आता है। चलिए साहब, खिड़की मतलब वातयन, बारी, दरीचा, हम लोग बोलते हैं दरीचा में दरीचा सवार है। गरुण, खगेश, वैन, तेय, गोष्ठी, सभा, संसद, सम्मेलन, कभी कभी याद दे देता है, क्या होता है, सम्मेलन, ये गोष्ठी का होता है मेरे भाई। बात क्लियर है, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, धनुर्धर भैया, धनुर्धर, निशंगी, धनवी, कामनैत, तीरंदाज। कामनैत याद करना, धनवी है ना, क्योंकि तनवी एक शब्द होता है, एक शब्द तनवी होता है, तनवी। तनवी मतलब क्या होता है, तनवी मतलब स्थूल होता है, तनवी सूक्ष्म होता है ना, और इसका विलोम क्या होता है, स्थूल होता है। बात क्लियर है, देख लें जो बता रहा हूं ना, अगर मैं बता रहा हूं तो समझ लो समस्या है, मतलब ये कि आप एग्जाम में कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि हमने भी प्रैक्टिस की हुई है, हमने भी देखा हुआ है। एज ए टीचर हमने कभी नहीं कहा कि आप हमको एज ए टीचर लीजिए, हम आपके साथ के हैं, आपके भाई हैं, और भाई कभी किसी का हित नहीं चाहता है ना। आपके दोस्त कभी किसी का हित नहीं चाहता है, भाई हित नहीं चाहता है, तो मेरे भाई
हम सभी मिल करके तैयारी करें, जरूर सफल होंगे। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। धनुष का क्या होगा? पिनाक, कमान, सरासन, कोदंड। भैया याद करना, कोदंड बड़ा पूछा जाता है, पिनाक पिनाकी पूछा जाता है ना। पिनाकी चंद्र घोष याद है? याद करना पिनाकी चंद्र घोष कौन थे, कमेंट में जवाब दो, मैं देखूंगा। कमेंट में जवाब दो, पिनाकी चंद्र घोष कौन थे। चींटी क्या होगा भैया? सीमिका, कीड़ी, चींटी, पिपीलिका, लूता और वर्मी। ये क्या है? चींटी के सीमिका, ये दरअसल आए हुए शब्द हैं। अब इसके बाद जितना आप पढ़ेंगे ना, जितना भी पढ़ लिया आपने वो तो इंपॉर्टेंट थे, अब आगे और इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। और लास्ट में बताऊंगा कैसे कैसे पर्यायवाची याद रखनी है आपको। कुबेर, धनद, यक्षराज, धनादिप, धनादिप, रज, राजराज, किन्नरेश, धनपति, धनेश, अलंकेश, ये बड़ा पूछा जाता है, धनपाल, धनेश्वर, अधिराज। भैया ये आज पढ़ लेना, उसके बाद पर्यायवाची जाके अपने जो पेपर होगा उसको करना। कम कम मतलब कलेक्शन करने के साथ, हमने कम शब्दों कलेक्शन किया, उसके बाद बहुत ज्यादा लड़ाऊंगा, इतना जान लेना। तो भैया धनद, धन से संबंधित जो भी आ जाए, जैसे धन से धनाधिप आ जाए, राज राज आ जाए, कि नरेश, धनपति, धनेश, अलंकेश, धनपाल, धनेश्वर, अधिराज, ये आपको याद क्या करना है। जैसे यशराज याद कर लिए, है ना। धन की बात है तो भैया कुबेर तो ही है, राज राज आपने याद कर लिया, अधिराज आपने याद कर लिया, किन्नरेश आपने याद कर लिया, और उसका अलंकेश, इतना आप याद करिए। बाकी धन जहां पे जुड़ाएगा आप उसको कुबेर मार देना। बात क्लियर है? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। आनंद, भैया खुशी कब होती है? हमने कल बताया था आनंद का विलोम क्या होगा? आनंद का विलोम उदास होगा मेरे भाई। क्या होगा? उदास होगा। प्रमोद, उल्लास, मोद, आह्लाद, हर्ष, प्रसन्नता, है ना, प्रसन्नता हो जाएगा। बात क्लियर है? वाण, वो कहते हैं वाण है, तोमर है, ईसु, आशुभ। वाण मतलब बाण होता है मेरे भाई, बाण बाण। तोमर ये बड़ा ज्यादा पूछा जाता है, तोमर, तोमर, जैसे हम लोग कहते हैं अनंग सिंह तोमर, तोमर मतलब बाण होता है, ईसु होता है, आशुभ होता है। बात क्लियर है? आभूषण, भैया आभूषण मतलब क्या होता है? जो हम पहनते हैं, क्या पहनते हैं? गहना पहनते हैं, जेवर पहनते हैं, भूषण पहनते हैं। मंडन, टूम और आभरण, ये आपको याद करना। मंडन, टूम, आभरण, ये किसके हैं? आभूषण है। किसके हैं? आभूषण के। मंडन, मंडन, टूम, आभरण, भूषण, गहना, जेवर, ये सारे के सारे किसके हैं मेरे भाई? आभूषण के हैं। आशय, आशय देखिए यहाँ पे ये भी गलत है, क्या होगा? आशय होगा मेरे भाई, क्या होगा? आशय होगा। बात क्लियर है? आशय मतलब क्या? अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब, अर्थ, सारांश। जैसे हम कहें कि इसको पढ़ाने का क्या आशय है, क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, क्या सारांश। बात क्लियर है? आविर्भाव, अब भैया बताओ आविर्भाव का विलोम क्या होगा, पहले बता दो। तो आविर्भाव मतलब क्या? उद्भव, उत्पन्न। भैया आविर्भाव का विलोम क्या होगा? हम यही लिख रहे हैं आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव। जो लोग जवाब दे रहे हैं देख लेना। जैसे तो 10 तारीख तक उनके लिए ये है, जिनका पेपर 10 तारीख के बाद होगा, एक बार वीडियो देख लेना मेरी, उसमें मैं सारी चीजें कवर करने का प्रयास करूंगा। बात क्लियर है? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। आसक्ति, अनुरक्ति होगा, अनुराग होगा, लगन या लिप्तता, ये आसक्ति होता है ना, आसक्ति। तो आसक्ति का विलोम, आसक्ति का विलोम क्या होगा? अनासक्ति। देख लेना ऐसे, आसक्ति विलोम में लिखवा भी दे रहा हूं यहीं पे, आसक्ति का अनासक्ति। जो लिखवा दे रहा हूं उसको अपनी निगाहों से ओझल न होने देना, क्या पता यही एग्जाम में आ जाए। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर, जूता, पादुका, पदत्राण, उपानह और पनही, ये एक दूसरे के क्या तद्भव तत्सम है। उपानह का पनही होता है। उग्र मतलब क्या? क्रूर। अब क्रूर ऐसे लिखा था, क्रोधी, प्रचंड, तीक्ष्ण, तेज। लोग कहते हैं ना बहुत प्रचंड हवा चल रही, मतलब बहुत उग्र है, बहुत तेज है, बहुत क्रोधी, बहुत तेज चल रही। वन, भैया वन। आठवीं, कानन, अरण्य, कांतार, ये कांतार बड़ा फेमस है। विपिन, ये आप 4-5 याद लें, इसी में से फंसा दूंगा, निश्चिंत रहिए आप। जो आपको अलग से पढ़ना पड़ता है, लेकिन पर्यावाच जैसे मैं जो बता दे रहा हूँ आपको, जैसे इतना बता, आठवीं, कानन, अरण्य, विपिन, कानन, कांतार, ये सारे इसी में से आएंगे। प्रयास मेरा ये है कि मैं यहीं से फंसा दूंगा, आप पढ़ लेना। बाकी और जहां से आप पढ़ने बहुत अच्छा करें, आप अपनी बात है, लेकिन मैं जब मेरा प्रयास उसको आप देख लीजिए मेरे, ठीक है। चलिए साहब, आभारी हूं, अनुग्रहित, एहसानमंद, कृतज्ञ, शुक्रगुजार, अपकृत, कृतार्थ। अब भैया अपकृत का विलोम क्या होगा? उपकृत होगा, जिसके ऊपर उपकार किया गया उपकृत हो गया।
एहसान मंद का विलोम क्या होगा? एहसान फरामोश होगा, एहसान फरामोश, ठीक है, एहसान फरामोश होगा, ठीक। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा मेरे भाई? कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होगा। देख लेना, सब लिखवा दे रहा हूं। अनुग्रहित का, जैसे अनुग्रहित अनुग्रह का अनुग्रह सॉरी यार, अनुग्रह, कुलीन, संभ्रांत, अभिजात, पूज्य, श्रेष्ठ, उच्च, विशिष्ट। विशिष्ट, विशिष्ट नहीं, हमने क्या कहा था? जैसे हम यहाँ पे लिख दें वरिष्ठ, क्या वरिष्ठ लिखेंगे ये सही है, लेकिन विशिष्ट यही वाला सही है, विशिष्ट मत करना। सब एक साथ रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लग रही हो ना यार, थोड़ा सा लाइक शेयर भी कर दो, और जैसे थोड़ा सा कमेंट वमेंट करो, वहाँ ठीक लग रहा है, अच्छा है, बढ़िया है, जो भी आपको लगे। जो जवाब आपसे मांगा जाए उसका जवाब दीजिए आप। जैसे मैं पूछ रहा हूँ इसका विलोम क्या होगा, आप जवाब देते रहिए। अभी नहीं कि वीडियो सो गए पता लगा, एक्टिव रहिए, है ना। चलिए, अनाज, अन्न, तृण, धान्य, शस्य, धान्य, गल्ला। भैया ये धान्य हो गया और ये धान्य हो गया। अन्न, तृण, शस्य, गल्ला याद करना आपको। सेना, भैया देख लेना इसको अच्छे से। अनी, अनीक, अनीकिनी, वाहिनी, सैन्य, दल, चम, चमू भी होता है, चमू, ठीक है। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं अद्वितीय, तो अनूप, अद्वितीय, अपूर्व, अद्भुत, अनूठा, अतुल, अनन्य, है ना, ये हो जाते हैं। बात क्लियर है। मंद, भैया मंद का क्या होगा? अशक्त, जो अशक्त हो, सक्त नहीं अशक्त हो, ढीला हो, मंद हो, सुस्त हो, आलसी हो। आराधना का पूजा, अर्चना, वंदना, ये आप देख लेना एक बार। बात क्लियर है। आराधना जैसे इसमें सेना का देख लेना, कुलीन का देख लेना, वन का देख लेना, ठीक है, ये देख लेना। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? इंद्र का। भैया ये महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कमल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कामदेव है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कल्प वृक्ष है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। कपड़ा, इसमें जितने हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत, याद कर लेना। जैसे सुरपति, देवताओं के पति, सचीपति, मधवा, शक्र, याद कर लेना। पुरंदर, कौशिक, देवराज, मेघपति, सुरेंदर, सुरेश, सहस्त्राक्ष, अमरपति, जिष्णु, याद कर लेना। पुरहूत, विबुधेश, वज्रधर, ठीक है। इसको याद कर लेना मेरे भाई। सुरपति, सचीपति, मधवा, शक्र, पुरंदर, कौशिक, देवराज, मेघपति, सुरेंदर, सुरेश, सहस्त्राक्ष, अमरपति, जिष्णु, पुरहूत, विविदेश और वज्रधर। विविध जो होता है ये देवता का पर्यायवाची, विविदेश मतलब देवताओं के देवता, इंद्र को कहा जाता है ना। चलिए साहब, कमल का उत्पल, कुशेषय, बड़ा फेमस इस टाइम हो सकता है पूछे, मकरंद, अब्ज, पंकरु, पाथोज, सारंग, कुवलय, इंदिवर, पदम, भाई पद्मासन और पद्मासना। जैसे लक्ष्मी को है पद्मासना, अब पद्मासन है तो ब्रह्मा जी, तो पदम, नलिन, सरोज, अरविंद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, शतपत्र, सरसिज, शतदल, सरसिरुह, राजीव, अंभोज, पंकज, अंबुज, पुंडरीक, वारिज, सरोरुह, जलज, नीरज, कोकनद। भैया याद कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कमल का पर्यायवाची है, जरूर से आएगा। बात क्लियर? जितना इस पेज में है इसको भाई भूलना मत, सब इंपॉर्टेंट है, याद करना। उत्पल, कुशेषय, मेरे साथ बोलो, उत्पल, कुशेषय, मकरंद, अब्ज, पंकरु, पाथोज, सारंग, कुवलय, इंदिवर, पदम, नलिन, सरोज, अरविंद, शतपत्र, सरसिज, शतदल, सरसिरु, राजीव, अंभोज, पंकज, अंबुज, पुंडरीक, वारिज, सरोरुह, जलज, नीरज, कोकनद। इतना याद कर लेना, इससे बाहर अगर कमल का पूछ लेगा तो बता देना मुझे आकर के। मैंने भी काम किया है और उस दम से बोलता हूं, जो काम मैंने किया उस दम से बोलता हूं मेरे भाई, ऐसे थोड़े कि पढ़ाया चला गया, है ना। और जैसे सर ने जितनी सीट पढ़ा दी है उसको एक बार किसी भी एग्जाम के लेके चले जाना, देख लेना कैसे क्या होता है। पूरा प्रयास है यार, है ना, आप उसको फलीभूत करें, ये हम लोगों की इच्छा है, हम लोगों की कामना, हम लोगों की वांछा है। चलिए साहब, कपड़ा, पोशाक, लिबास, वस्त्र, दुकुल, पट, वसन, अंबर, चीर, परिधान, पहरावा, ये होता है इसका। बात क्लियर है। चलिए साहब, कल्प वृक्ष भैया, सुरतरु, हरिचंदन, मंदार, पारिजात, देववृक्ष, कल्पतरु, कल्पसाल, कल्पद्रुम, देवद्रुम। अगर यह भाई मेरे द्रुम आ जाए या आपको परिजात या कल्प आ जाए तो आपको देव वृक्ष याद करना है, पारिजात होता है, परिजात नहीं होता, याद कर लेना। मंदार,
हरिचंदन सुरतरु देवद्रुम होता है। ठीक, अब भैया देखो कामदेव आ गए, अब कौन याद करना, मदन, मदन मनोज, मनोज कहाँ है, मनोज भी होंगे यहीं पे, अगर नहीं है तो भी लिखूंगा मैं, मदन मनोज मयन मकरध्वज कुसुम सर केतन पुष्प धनवा काम कंदर्प कुसुमेश प्रदुम्न अनंग रतिपति। यहाँ पे क्या अमर पति थे, सची पति थे, यहाँ पे क्या रति के पति हैं, मतलब रति, है ना। और ये एक बात और बता दी, जैसे कभी सुंदरता की बात की जाए ना, सुंदरता की बात, सबसे सुंदर कौन है, तो भैया अगर स्त्री की बात करें तो रति का उदाहरण दिया जाता है। आप एग्जाम में बैठेंगे तो सुंदरता को उदाहरण के रूप में अगर आएगा तो आप रति को मार देना। और रति के पति कौन है, कामदेव है, पंचसर मार असमर मानसिज मनमत मीन केतु कंदर्प, हम लोग पढ़ते हैं ना कंदर्प अगणित मनुज मन, ये पढ़ते हैं मंत्र में, तो भैया ये कामदेव के हैं, मदन मनोभव पंचसर मार असमर मनसिज मनमत मीन केतु कंदर्प अनंग रतिपति मनोज मयन मकरध्वज कुसुम शर केतन पुष्प धनवा काम कंदर्प कुसमेश प्रदुमन। बात क्लियर है, समझ में आ रहा मुद्दा। चलिए साहब 75 हो गए, आगे बढ़ते हैं भैया। तो अगला क्या है, किरण, इसको याद कर लेना, है ना। अभी देखो कुबेर का फिर आया है, फिर रटाऊंगा, इसमें कुछ जैसे श्रीद है, इसमें कुछ अलग से आ जाते हैं। अभी कुबेर का पढ़े ना अलंकेश वाला, तो किरण का कला केतु कर मरीच मयूख अंशु रश्मि अंशु मरीच यशराज धनज धनादि किम नरेश धनपति धनेश अलंकेश धनपाल धनेश्वर यशपति रजराज और श्रीद, ये याद कर लेना। श्री किसका पर्यायवाची, जवाब दो मेरे भाई, श्री किसका पर्यायवाची है, श्री किसका पर्यायवाची है, जवाब दो, आगे आएगा भी। श्री किसका पर्यायवाची, भैया सबसे तगड़ा कृष्ण, और कृष्ण के साथ एक बात जान लो, विष्णु अंडरस्टूड होते हैं। क्या होते हैं, कृष्ण के साथ अगर आप कृष्ण को पढ़ रहे हैं विष्णु अंडरस्टूड हो जाते हैं। चलिए साहब, राधा रमण श्याम मोहन वंशीधर माधव नंदलाल मुरलीधर गिरिधर कन्हैया वनमारी नंद नंदन वासुदेव ऋषिकेश गोविंद मुरारी मुकुंद दामोदर, ये विष्णु के लिए प्रयुक्त होता है। ब्रजवल्लभ गोपीनाथ क्षीरसाई, क्षीरसाई भी होता है। कंसार, कंस को मारने वाले मधुसूदन। अब यहाँ पे मुरारी गोविंद, हर्ष के जैसे गिरिधर दे दिया, गिरिधीर, गिरिधर मतलब क्या, गिरी को धारण करने वाले। कब वो, जब वहां पे सारे जो राक्षस थे वो कर दिए, बहुत बार इसी सारी चीजें होने लगी, बहने लगा मथुरा काजपुर, तो वो एक अंगुली पे क्या किए, पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिए, तो वहां कहा जाता है गिरिधर। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले। वंशीधर, वंशी को धारण करने वाले। नंदलाल, जो नंद के क्या है, पुत्र हैं, नंदलाल, है ना, इनके पिता का नाम नंद था। वंशीधर मोहन श्याम राधा रमण। और ये ऐसे आदमी थे जिन्होंने बचपन जिया तो ऐसे कि हर माँ अपने पुत्र का कन्हैया कहती है, और जवानी जी तो ऐसे कहा जाता है कि तुम कन्हैया बने फिरते हो। तो इसलिए कृष्ण जैसा जीवन जीना मेरे भाई, है ना। अगर राम जैसा आपके पास है चरित्र तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन कृष्ण जैसा जीवन अगर आप जी रहे हैं तो आप सबसे बड़े जीडी के टाइम न जीना कृष्ण वाला जीवन, नहीं तो समस्या है। कहने वाली बातें बड़ी अच्छी, जैसे हम आपसे कहें कि साहब ये बहुत अच्छा है, घूमो फिरो मौज करो, उसके बाद पढ़ो। जैसे आपको कोई छोड़ के चला जाए, तो मेरे भाई छोड़ के जो जा रहा है ना, वैसे देखो सब पूरी दुनिया कहती है कि साहब उदास नहीं होना है, छोड़ के गया है या गई है, फिर वो कोई दूसरा वापस आएगा। एक बड़ी अच्छी शायरी है कि तू न सही तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, है ना। लेकिन यार ये सब सिर्फ केवल कहने की बात होती है। जब आदमी कोई किसी को छोड़ के जाता है, या कोई जैसे मान लीजिए कहीं से अलग होता है, तो मेरे भाई उस वक्त कितना भी आप कर लें, पॉजिटिवनेस दिमाग में घुसती नहीं है। इसलिए अभी इस टाइम न किसी को छोड़ना न किसी को पकड़ना, दूर रहना, पकड़ना किसको, केवल जीडी को, है ना। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। गणेश का बहुत महत्वपूर्ण है ये। विनायक, एक दंत, हम लोग कहते हैं एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, है ना, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। चार भुजाधारी इनको कहा जाता है। चतुर्भुज की बात करें, अभी सब पे आते हैं, चतुर्भुज की बात करेंगे कौन आएगा, उसके बाद पंचभुज की बात करें तो कौन आएगा, है ना। तो ये सारी चीजें, लंबोदर गणपति हेरंब वैमातुर गजबदन गिरिजानंदन। गिरिजा किसकी पर्यायवाची है, जवाब दो मेरे भाई, गिरिजा किसकी पर्यायवाची है। विघ्न विनायक गणादि गजानन लंबतुंड वक्रतुंड दिव्य गौरी सुत, गौरी किसकी पर्यायवाची है। मोदक प्रिय मूसक वाहन महाकाय भवानी नंदन, भवानी किसकी पर्यायवाची है। यही से याद करा दूंगा यार, सब पर्यायवाची यही याद हो जाए, क्या टेंशन ले रहे हो। तो जरा साथ दे तो और बात है, पूरी धरा साथ दे तो और बात है,
और चलने को तो एक पांव ही काफी है मेरे साथी, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है ना। तो इसलिए आप साथ दीजिए बस। मुझे मालूम है कि आपको लग रहा हो क्या पढ़ा रहे हैं, हम तो पढ़ चुके हैं मेरे भाई, मेरे साथ आप पढ़ लो, कई चीजें आपको याद करा दूंगा। जैसे देखो गौरी आ गया, यहाँ पे गौरी शुद्ध, यहाँ पे आ गया भवानी, यहाँ पे आया गिरिजानंदन, तो भैया ये सब किसके हैं? ये सब के सब पार्वती की पर्यायवाची। और जब जहां पार्वती होती वहां दुर्गा अंडरस्टूड हो जाती है, तो दुर्गा के साथ आप पार्वती को पढ़ लेना। गृह का क्या इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये आपका हो ही गया है ना। सदन भवन मंदिर धाम निकेतन आगार आलय निलय गेह, तो गेह गेह है ना, साला ओक निकेत आसियाना अयनशाला मकान, पढ़ लेना, मकान अयनशाला है ना, आगार आलय निलय गेह धाम निकेतन मंदिर भवन सदन घर शाला ओक निकेत आसियाना, ये आप ऐसे पढ़ लेना, याद कर लेना। बात क्लियर है? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। मैं तेरे, चलिए साहब आगे ये कौन सा आता? गज। गज आ गया, गज का क्या? हस्ती कुंजर करी गयंद नाग सिंदूर मतंग वितुंड कुंभी। अब क्या गणेश जी क्या कहा जाता है? गजानन, गजानन कहा जाता है। गजानन मतलब जो, जैसे जब शंकर जी को गुस्सा आया तो उन्होंने अपने जो पुत्र गणेश थे उनको अलग कर दिया है ना, उनका सर जो है धड़ से अलग कर दिया। अब पार्वती जी पूरा एकदम हल्ला मचा दिया, अगर जिंदा नहीं हुआ तो हम ऐसे कर डालेंगे। और बीबी से कौन नहीं डरता, ऐसे जिनकी गर्लफ्रेंड होंगी वो जाने, गर्लफ्रेंड से पूरी कायनात डरती है। गर्लफ्रेंड जिसकी है वो गर्लफ्रेंड से डरता है, जिसकी पत्नी वो पत्नी से डरता है ना, और बाकी तो सब सही है। तो भैया अगर गजानन की बात करें तो उनकी आंख, जो मुख उनका कैसा है? गद का है, तो इसलिए गजानन कहा जाता है उनको, गजानन है ना। तो कुंभिनन वितुंडनन मतंगनन सिंदूर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिंदूर वाला यार, सिंदूर बड़ा इंपॉर्टेंट है हाथी के लिए, है ना। सिंदूर याद करें, सिंदूर नहीं सिंदूर, है ना। कुंजर करी गयंद, गाय के लिए भैया कौन? गौरी गो गऊ गैया धेनु भद्रा दोग्धी गौ सुर ध्वनि नदीश्वरी देव नदी। अब भैया देव नदी, देव पगा विष्णुपदी, देखिए यहाँ पे, यहां से भैया आप कर लेना कट, यहाँ इतना ही है गाय का, ठीक। और ये किसकी है? जैसे ये विष्णु, ये किसकी बात करें? अगर हम इसकी बात आते हैं तो भैया गंगा है इधर, ठीक है, इधर गंगा है। और ये अगर कभी भी ये आ जाए देव नदी मंदाकिनी, तो भैया ये जितने हैं ये इनके गंगा के हैं। आप इतना गंगा का याद कर लेना, बात क्लियर है? इतनी आप याद कर लेना गंगा के लिए। वो अगर ऊपर सूर्य होने के बाद, जैसे यहाँ पे नदीश्वरी देव नदी मंदाकिनी अलकनंदा देवपगा विष्णुपदी, ये सारे के सारे किसके हैं? गंगा जी के। भागीरथी जाह्नवी, याद करना जाह्नवी को, सुरसरी देवशरी त्रिपथगा, त्रिपथगा याद, सुरधुनी नदीश्वरी देव नदी मंदाकिनी अलकनंदा देवपगा विष्णुपदी, याद कर लेना मेरे भाई, याद कर लेना, अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। क्योंकि गंगा के पर्यायवाची, यमुना के पर्यायवाची, नदी की पर्यायवाची, ऐसा नहीं कि ना आए आपके एग्जाम में, किसी न किसी सेट में आएगी। चांदनी भैया, चांदनी रात में, है ना, कहते ना चांदनी रात में हम मिले तुम मिले, चल दिए हम वहां जहां तक हम चल सके। तो भैया चांदनी, चंद्रिका कौमुदी ज्योत्सना, भैया ज्योत्सना शब्द गलत लिखा हुआ, लिखा कैसे जाता है? ज्योत्सना होता है, यहीं पे हम आपका ये भी सही करवा देना, ज्योत्सना। चंद्र मरीच उजियारी हिमकर कलानिधि अमृत तरंगिणी चंद्रकला जुन्हाई। इसमें तरंगिणी हो, कुछ लोग तरंगिणी को नदी मार देते हैं, है ना, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे दे रखा है। चंद्रमा, भैया चंद्रमा जी भी आ गए, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, और ये इंपॉर्टेंट। निशानाथ, निशानाथ की कौमुद कांति, कौमुद कांति, अगर चांदनी की बात करें भैया कौमुद कांति भी होता है। कौमुद, हम कविता लिखे थे इस पे, कभी सुनाएंगे आपको, कविता भी हम लिखे हैं और सुनाएंगे ना, तो जब सुनाएंगे तो आपको बहुत पर्यायवाची कविता भी सुना देते हैं। तो भैया इसलिए थोड़ा सा, निशानाथ इंदु शशि शशांक सुधाकर एकापति हिमांशु निशिपति निमकर निधि सुधाकर निशाकर विभाकर सुधांशु विधु राकेश कलानिधि मयंक चंद्र कलानाथ सोम छपाकर मृगलांचन छद दह जलाशय। देखो भैया यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए कमलानाथ, यहाँ चंद्र कमलानाथ तक ठीक है, ठीक है।
और ये सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे किसके हैं? ये सारे के सारे मेरे भाई आप वीरेंद्र जी ने किसका? ये तालाब के हैं। किसके हैं? तालाब के हैं। बात क्लियर है? तो ये तालाब के, जैसे भी यहाँ पे और लिखे हम हिमांशु, राकेश तो ये लिखा ही है, राकेश यहाँ पे हिमांशु कर दें, हिमांशु, हिमाकर, हिमकर, है ना, हिमकर, तो ये सारे के सारे इसमें हो जाते हैं। जैसे मृग, लांछन, छद, दह, जलाशय, ताल, सरसी, पुष्कर, सरोवर, पोखर, शमशीर, ये सारे के सारे तालाब के। बात क्लियर है? चलिए सब आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं यमुना। जरूर से याद कर लेना। सूर्य की बात करें, सूर्य की क्या है? ये पुत्री है। क्या है? सूर्य के ये पुत्री है। अगर सूर्य पुत्री क्या है? सूर्य पुत्री है। अगर सूर्य पुत्र की बात करें तो सूर्य पुत्र में कौन आ जाते हैं? यम आ जाते हैं। इसको याद कर लेना, सूर्य पुत्र यम है, सूर्य पुत्री। तो भैया यमुना का सूर्य तनया, सूर्य सुता, कालिंदी, अर्कजा, तरणिज, कृष्णा, यमुना, रवि तनया और रविनंदनी, ये यमुना के पर्यायवाची है। फिर तालाब आ गया, वही अभी जो आया था, तड़ाग, शर, पद्माकर, हृद, कासार, छद, दह, जलाशय, ताल, सरसी, सरोवर, पोखर, शमशीर, ये किसके भैया? ये तालाब भी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, जो मिसप्रिंटिंग टाइप का हुआ था, जो मिसप्रिंट हुआ था उसको पढ़ा था हमने ना। तो तलवर का क्या होगा भैया? तलवर का आस, कृपाण, खड़ग, चंद्रहास, करवाल, खग। भैया ये तलवार है, जिसको हम तलवार, तो भैया इसमें चंद्रहास पढ़ लेना, करवाल पढ़ लेना, अस पढ़ लेना, कृपाण तो आप जानते हैं, खड़ग भी जानते हैं, खंग भी जानते हैं, चंद्रहास बड़ा पूछा जा रहा है। ठीक, करवाल, देवता, देव, अमर, सुर, विविध, अजर, अमर्त, आदित्य, निर्जर, त्रिदश। त्रिपथगा आएगा तो गंगा जी, और त्रिदश आएगा तो कौन है? देवता। बात क्लियर है? धनंजय, धनंजय है ना, धनंजय, ये धनंजय आ गया भैया। अर्जुन, पार्थ, अभी धनंजय को जिसे ये धनुर्धर भी हैं, कौनते, गुडाकेश, गांडीवधर, श्वेतवाहन, विभिक्षु, सब्यसाची। इसमें भैया गुडाकेश याद कर लेना, कौनते याद करना, पार्थ सबको पता है, गांडीवधारी याद, जो गांडीव को धरने वाले थे वो गांडीवधारी थे। पत्नी भैया, पत्नी और पति, भार्या, दारा, सहभामिनी, गृहिणी, वधु, प्राण प्रिय, वल्लभा, वामा, धरणी, प्रिया, कांता, कलत्र, अर्धांगिनी, वामांगी, बहु, जोरू, घरवाली और औरत। इसको जरूर याद कर लेना। क्यों? क्योंकि जो आपके एग्जाम में मूड ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है वो स्त्रियों के ऊपर ज्यादा वो होता है, तो स्त्री वाला ज्यादा याद करना, चाहे मतलब किसी भी पर्यायवाची करना, तो इसका अगर आप अनेकार्थी शब्द पढ़ना, अनेक शब्दों के एक शब्द, तो उसमें स्त्री को ज्यादा पढ़ लेना, सारी चीजें पढ़ लेना आप। ठीक, पक्षी, तो द्विज, यहाँ देखो द्विज आया ना, अभी आया था ब्राह्मण वाले में, है ना, आया था नहीं आया था? तो भैया द्विज, अंडज, बिहग, खग, विहंग, शकुन, शकुनी, पतंग, पखेरु, परिंदा और चिड़िया, ये भैया आ गए। बात क्लियर है? तो ये इतने थे। अब और आगे देख लेते हैं, ये पक्षी के हो गए। इसमें अगर आप इंपॉर्टेंट देखना चाहते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये है, और आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक, तो इंपॉर्टेंट इतना हो गया। चलिए सब आगे बढ़ते हैं। पार्वती मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये जितने हैं सब मोस्ट इंपॉर्टेंट। यमुना देखो फिर हमने लिख दिया है, उमा, गौरी, शिवा, भवानी, दुर्गा, गिरिजा, अपर्णा, अपर्णा, अपर्णा याद कर लो, कुमारी, सती, अंबिका, शैल सुता, भैया ये किसकी पुत्री थी? पर्वत की। शैल सुता, ईश्वरी, रुद्राणी, आर्या, अभया, सर्वमंगला, मनसुता, हेमवती, मीनाक्षी। ठीक है, अब उसके बाद भवानी, अब अगर आ जाए भवानी, गिरिजा, गिरिजा एक नहीं है, गिरिजा देखो आया है, गौरी, शिवा, ये दुर्गा भी आया, इसीलिए हमने कहा दुर्गा को और पार्वती को एक साथ पढ़ लेना। ठीक है, चलो साहब आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मा का पितामह स्वयंभू चतुरानन, भैया चतुरानन आया है। पंचानन अगर आ जाए, क्या आ जाए? पंचानन। तो पंचानन जो होता है वो शंकर जी का होता है, शंकर का, और किसका होता है? और होता है आपका शेर का। ये पंचानन। अगर यहीं आ जाए एकानन, एकानन, और एकानन अगर आ जाए, एकानन आ जाती है विष्णु जी का होगा। एकानन, चतुरानन, पंचानन राजे, एकानन ये, चतुरानन ये, पंचानन ये। ठीक, और चतुरानन ये, अब जिसे होता है ना एकानन, चतुरानन, पंचानन राजे मतलब विष्णु, और ये
पंचतुरानन ये और पंचानन शंकर। बात क्लियर है? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। कमलासना, कमलासन देखो आ गया, अगर यहीं पे आ जाए कमलासना तो किसका होगा मेरे भाई, जवाब दीजिए कमेंट में। कमलासना अगर आ जाए, कमलासना, तो ये किसका हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा लक्ष्मी जी का। कमलासन है ब्रह्मा जी, हिरण्यगर्भ, हंस वाहन, आठभू, लोकेश, कारतार, अज, सदानंद। अगर सरस्वती पति आ जाए, गिरा, देखिए गिरा किसका होता है, गिरा, वाणी, भाषा, ये सारे किसके होते हैं, सरस्वती जी के होते हैं। तो ये आप इसमें गिरापति, स्वयंभू, अंडर। महादेव क्या होगा, शिव, शंभु, शंकर, हर, महेश, गिरीश, चंद्रशेखर, नीलकंठ जो मोर का आया था, त्रिलोचन, त्रिपुरारी, गंगाधर, उमापति, पशुपति, महेश्वर, गिरिजापति, वामदेव, कैलाशपति। ये सारे के सारे किसके हैं, ऐसे गाने के साथ याद कर लो, ये सारे के सारे किसके मेरे भाई, महादेव, है ना। अब यहाँ पे एक और जोड़ लो आप क्या जोड़ लोगे, पंचानन। बात क्लियर है? चलिए साहब, यमुना, कालिंदी, अर्कजा, रवि तनया, कृष्णा, जमुना, काल गंगा, सूर्यसुता, भानुजा, तरणी, तनुजा, अर्कसुता। भैया जितने भी आएंगे आपको सूर्य संबंधित, सूर्य की जा, तनया, ये सारे के सारे किसमें है, आपको बेसिकली याद करना, कालिंदी याद कर लो, अर्कजा याद करो, बाकी सब ऐसे याद है। रवि तनया पुत्री तो आप पता ही आपको। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, है ना भैया, लो देख लो सरस्वती, ये भी देख लेते हैं। रात, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट में है, रात का रैन, रात्रि, रजनी, निशा, निशी, छपा, यामिनी, विभावरी, सरवरी, तमी, तिमिल, तिमिश्रा, विभा, है ना। ये आप इसमें एक निशीथ भी जोड़ लीजिए। निशीथ, निशीथ मतलब होता है मध्य रात्रि। क्या होता है, मध्य रात्रि। और मध्य रात्रि के बताओ, ये बताओ निशीथ का विलोम क्या होगा, निशीथ का विलोम बताओ भैया मेरे सभी लोग, निशीथ का विलोम बताओ, अभी मैं लिखता हूँ। लक्ष्मी का क्या होगा, श्री होगा, कमला होगा, रमा, पद्मा, पद्मासना, इंदिरा, समुद्रजा, हरिप्रिया, क्षीरोद। अब देखिए क्षीरोद है तो यहाँ पे क्षीरोद तनया होता है, क्या होता है, क्षीरोद तनया होता है मेरे भाई। सिंधु सुता, भार्गवी, ये सारे के सारे किसके हैं, मतलब क्या। अब देखिए इंदिरा, समुद्रजा, मतलब समुद्र की ये क्या है, पुत्री है समुद्रजा। हरिप्रिया, मतलब हरि मतलब विष्णु, उनकी प्रिया है हरिप्रिया, है ना। क्षीरोद तनया, क्षीरोद किसका है, समुद्र का, उनकी पुत्री है, तो क्षीरोद तनया मतलब समुद्र में है। जैसे पार्वती जी पहाड़ों पे हैं तो वो शैल पुत्री हो जाती है। और अगर समुद्र की बात करें तो क्षीरोद तनया, अगर समुद्रजा की बात करें तो ये लक्ष्मी जो है समुद्र में रहती है। बात समझ में आ रही है, ऐसे याद करना। विष्णु को क्या भैया, गरुण ध्वज, गरुण पर रहते हैं हमेशा अच्युत, भैया ये याद करना। जनार्दन, चक्रपाणी, जो अपने हाथ में चक्र लियो, विश्वम्बर, मुकुंद, नारायण, ऋषिकेश, ऋषिकेश, दामोदर, देखो दामोदर आ गया कृष्ण वाला, केशव भी कृष्ण वाला, माधव भी कृष्ण वाला, गोविंद भी, लक्ष्मीपति, विधु, विश्वरूप, वनमाली, उपेंद्र, पीताम्बर, जो पीला वस्त्र धारण करे, पीताम्बर किसको कहते हैं भैया, पीताम्बर विष्णु जी कहते हैं, कभी पीताम्बर कृष्ण को मान लेते हैं। चतुर्भुज, देखो यहाँ चतुर्भुज आ गया। चतुरानन आएगा तो विष्णु जी सॉरी, चतुरानन आएगा तो ब्रह्मा जी, चतुर्भुज आएगा तो कौन, विष्णु। बात के लिए चतुरानन चतुर्भुज में अंतर जान लो, चतुरानन आएगा तो ब्रह्मा जी और चतुर्भुज आएगा तो विष्णु जी। बात क्लियर है। शेर का भैया, शार्दुल, हरि, केहरी, चित्रक, मृगराज, वनराज, केसरी, पंचानन, भैया आ गया पंचानन, पंचानन, ठीक है। समुद्र, सिंधु, सागर, जलधि, उदधि, पारावार, नदीस, पायोनिधि, वारिस, ठीक। रत्नाकर, अर्णव, नीर निधि, अवधि, जल, नीरधि, तोय निधि, वारिस, पायो। हमने क्या कहा था, जल में, जल की जो पर्यायवाची है उसमें आप या तो धी जोड़ दीजिए या फिर आप निधि जोड़ दीजिए, आपको ये इसका जवाब मिल जाएगा। बात क्लियर है। चलिए साहब, सरस्वती, भारती, शारदा, वीणा, गिरा, भाषा, इला, ब्राह्मी, वीणापति, वीणापाणी होगा, वीणापाणी, वागीश, महाश्वेता, है ना, महाश्वेता, निधात्री, वागेश्वरी, वागधात्री, ये आपके किसके हैं, सरस्वती के हैं। बात क्लियर है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, सर्प, इंपॉर्टेंट, 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 सारे सारे इंपॉर्टेंट हमने लिया, इसको हटाओ।
अहि भुजंग विषधर व्याल फणी उरग पन्नग नाग सांप, सांप फणीधर सरीसृप भैया उरग आया है जो उड़ के बल चलता हो, उरग। अहि सिंह का शार्दूल, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, शार्दूल हरि केसरी मृगराज मृगेंद्र वनराज व्याघ्र केसी पुंडरीक नखरायुध वनहरि मृगारि शेर बाहुबल नाहर चित्रक और सारंग। भैया अभी कुछ देर पहले हमने शाखा हमने पढ़ा, शाखा मृग, यहाँ पे क्या है, मृगराज मृगेंद्र वनराज मृगार, इस टाइप का मृग अगर आपने पढ़ लिया, मृग पढ़, मृग के साथ आप क्या पढ़ेंगे भैया, देखो अगर आपने मृग का पर्यायवाची पढ़ा तो मृग के साथ दो पढ़ना, एक पढ़ना शेर का और दूसरा पढ़ना किसका, वानर का। ठीक, शाखा मृग है ना, तो एक साथ दोनों पढ़ लेना, आपको बहुत सारी चीजें। सीता क्या, सीता का भूमजा वैदेही जानकी किशोर जनक तनया जानकी जनक सुता। अगर हम ये पूछे विदेह किसकी पर्यायवाची है, विदेह, विदेह किसकी पर्यायवाची बताओ भैया, विदेह किसकी पर्यायवाची है, विदेह किसकी पर्यायवाची ये बताओ। ठीक है, विदेह, विदेह कौन थे, राम जी थे। विदेह को जब सीता जी मिली तो वैदेही कहलाई। बात क्लियर है, चलिए साहब। सोना स्वर्ण कंचन हाटक कनक हिरण्य हेम जात रूप, याद करना, चामी कर याद कर लेना, स्वर्ण पुष्कल जातक ध्रुवम, ये किसके हैं, सोना के हैं। हिरण के क्या, मृग शारंग हरिण शैलेंद्र चमरी कृष्णसार कुरंग, ये किसके हैं मेरे भाई, ये हिरण के हैं। आग के क्या है, जात देव हुतासन कृषान वैश्वानर दहन वायु सखा पावक अनल, ये किसके हैं मेरे भाई, आग के हैं। जात देव याद कर लेना, हुतासन याद कर लेना, कृषान याद कर लेना, वैश्वानर याद कर लेना, वायु सखा, जब हवा तेज चलती है तो लोग कहते हैं आग और ज्यादा लग जाएगी, पावक तो है ही है, अनल है ही है। अगर हम अनल यहाँ है, अगर हम यही अनिल कह दे आपसे, अनिल किसका पर्यायवाची होगा मेरे भाई, अनिल बताओ किसका पर्यायवाची, अनल है, हम अनिल पूछ रहे हैं आपसे, अनिल किसका होगा बताओ, जल का होगा क्या, हवा का होगा क्या, जैसे हम कहते हैं अनिल, अनिल मतलब क्या, हवा भरी और उसमें अनल हो। भाई फिर चांद आ गया, शशांक चांद चंद्र शशि निशाकर कालना सोम विदुर विरज राकापति तारकेश्वर, ये इंपॉर्टेंट, तारकेश्वर इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक मेरे भाई, चलो। शशांक भैया फिर आ गए, चांद चंद्र शशि निशाकर कमलनाथ सोम विदुर द्विरज राकापति तारकेश्वर। उसके बाद चांदनी भैया फिर आ गया, चंद्रा तप कौमुदी ज्योत्सना, यहाँ पे देखो सही लिखा है, चंद्रिका चंद्रकला चंद्र मरीच अमृत तरंगिणी और चांदनी आ गया भैया। इसमें बहुत सारे आपको ऐसे हैं जो आपको याद है ना, देवता देव अमर वाटिका, अब देखो यहाँ पे ये देवता देव का है, बाकी और क्या है, आप इधर ये चीजें आप यहाँ से कट कर देना, वाटिका उपवन उद्यान बाग फुलवारी निकुंज, ये किसके हैं, ये वन के उपवन के हैं, किसके हैं, उपवन के हैं। बात क्लियर है, उद्यान उपवन के हैं। खटपद मधुकर अली भृंग मधुराज मधुबच्चा, ये किसके हैं भैया, ये भौरा का, किसका है, भौरा। अगर खटपद आ जाए तो भौरा और खड़न आ जाए तो गणेश के भाई जो थे उनको आप याद कर लेना। अब कौन थे हमको नहीं पता, आप याद करना कौन थे। ब्रह्मा का क्या, कमलासन, देखो भैया आगे कमलासन ब्रह्मा, यही कमलासना आ जाए तो चतुरानंद चतुर्मुख स्वयंभू हिरण्यगर्भ लोकेश अज विरंच विधि सदानंद गिरापति नाभिजन्म, ये सारे सारे एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं बस। इंद्र का शक्र पुरंदर मधवा देवराज सचीपति सहस्रा सुरपति सतऋतु विडौजा, विडौजा याद कर लेना, देवेंद्र वासव सुरेश जिष्णु वमरपति वज्रधर कौशिक विबुधेश तरंग भैया याद करना, उर्मी लहर वीच सशक खरगोश होता है, सशक खरगोश का एक याद कर लेना। नदी का तरंगिणी, इसको जरूर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तरंगिणी सरिता वाहिनी तटनी स्रोतवासिनी सवासी अपगा शैलजा निम्नगा सिंधुगामिनी। ठीक है, ये किसके हैं, ये नदी के हैं। गणेश का याद, विनायक गणपति हेरम्ब वक्रतुंड एकदंत लंबोदर, और उसका मछली अंडभव सफरी मीन झस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मछली का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अंडभव सफरी मीन झस मत्स्य। भैया अब इतना ही था है ना, इसके बाद शायद है नहीं, इसके बाद है नहीं, इतना था। और हम लोग अब ये पढ़ लिए मेरे भाई है ना। अब एक चीज और बता दूंगा आपको, पर्यायवाची इतना पढ़ लेना, इससे बाहर शायद ही आए, दो चार अगर आ गए बाकी नहीं आनी, सारी सारी यहीं से आनी। देखो भैया आपको हिंदी में अगर हिंदी है
तो हिंदी में भैया आप 20 में 20 पाने के हकदार हो जाएंगे अगर आपने मेरी पूरी क्लास कर ली है तो। जो ऑफलाइन हमने पढ़ाया है, जो ऑनलाइन हमने पढ़ाया, दोनों अगर कर लिया तो 20 में 20 पाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमने वो सिस्टम वो हमने बता दिया कैसे क्या हो सकता है, और मैं वो ला के आया हूं इसलिए बता रहा हूँ आपको, है ना भैया। आप इसमें ध्यान दे देना, बाकी चीजें परीक्षा के हिसाब से चलती रहेंगी। तो आज हम इतना ही रखते हैं, अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। अगली क्लास जो भी रहेगी, मतलब ये समझ लीजिए कि अगली क्लास जो लूंगा वो भी मैराथन टाइप की होगी, जिसमें मुहावरे खत्म होंगे, और ये 3 जैसे वर्तनी खत्म हो गई, आपके पर्यायवाची मुहावरे खत्म, और बाकी बचता जो अनेक शब्दों के सूत्र वो पढ़ने के लिए आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसको एक बार पढ़ लेना। अब उसमें समय नहीं, लेकिन हाँ अगर मैं देखूंगा कि उसका ग्राफ बढ़ रहा है तो मैं 10 तारीख के बाद फिर उसको लेकर के आऊंगा। अभी पहले मैं थोड़ा सा देख लूं कि मूड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, एग्जाम का मूड कैसे आता है, उसके बाद जिनका एग्जाम जितना लेट होगा उनके लिए मैं उतना कारगर साबित हो जाऊंगा। तो आप सभी अपना देख लेना कैसे क्या करना है। अब मैं अनुमति चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद।